गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार द्वारा प्रैक्टिस सेट नंबर 52 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? हाल ही में चर्चा में रहे लियोन मेंडोका भारत के कितने नंबर के युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 67वां। 14 साल के लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसे देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? किस देश ने, किसी देश नहीं, किस देश ने वर्ष 2021 में अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? वह कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन हैं? ग्रीन लाइट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मैथ्यू मैकक्राघे। मैथ्यू मैकक्राघे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राउरकेला। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पराक्रम दिवस। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को केंद्र सरकार ने हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। सूर्यधार झील 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है और इसकी जो क्षमता है वह 77,000 क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि असम में। असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य में महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है गुजरात में। गुजरात द्वारा महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया?
किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द डिसाइपल। वेनिस फिल्म महोत्सव में निर्देशक चैतन्य ताम्हाने की मराठी भाषा की फिल्म द डिसाइपल को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला। इस क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यूएई। अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन हैं? अंडमान सागर में संपन्न त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में शामिल होने वाले देश कौन कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण अंडमान सागर में नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? 15वें वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश के द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 को किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2020 में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वह अभिनेता थे। सौमित्र चटर्जी प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक व कवि थे। उन्हें वर्ष 2011 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 86वां। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 86 रहा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड था। इसमें कुल 98 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सांगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इक्वाडोर में। इक्वाडोर में स्थित सांगे ज्वालामुखी मार्च 2021 में विस्फोट होने के कारण चर्चा में रहा। विश्व भर में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक यह ज्वालामुखी इक्वाडोर में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
दिसंबर 2020 में किस युवा वैज्ञानिक को किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी गीतांजलि राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? निम्न में से किस रेलवे जोन द्वारा फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि दक्षिण रेलवे द्वारा। सितंबर 2020 में दक्षिण रेलवे ने माल एवं पार्सल यातायात को बढ़ाने हेतु फ्रेट सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि मानव हाथी टकराव पर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा मानव हाथी टकराव को रोकने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। आज का 29वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि संतोष बाबू को। महावीर चक्र पुरस्कार कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत दिया गया है। महावीर चक्र युद्ध काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश के सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? 72वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश के सैन्य टुकड़ी ने हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं? टाइम मैगजीन के प्रथम पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इलियन नहीं है, यहाँ पर होगा इलियट पेज। इलियट पेज। आज का 23वां क्वेश्चन हमारा, विश्व सांस्कृतिक मंच द्वारा किस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? विश्व सांस्कृतिक मंच द्वारा किस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ब्रिटेन करेगा। विश्व सांस्कृतिक मंच द्वारा किसका आयोजन ब्रिटेन में किया जाएगा? विश्व सांस्कृतिक मंच द्वारा किस सम्मेलन की अध्यक्षता लंदन के मेयर सादिक खान करेंगे, जबकि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि J.R. हिक्स के द्वारा किया गया था। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉन रिचर्ड हिक्स ने किया था। इन्होंने अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांत जैसे ग्राहकों की मांग का सिद्धांत, व्यवसाय चक्र आदि का भी प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कीमत प्रक्रिया
किसकी एक विशेषता है? कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसी रंगराजन। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रोसी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था तथा इसमें 8.6% विकास का लक्ष्य रखा गया था। आज का 28वां क्वेश्चन है, एल.के. झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? एल.के. झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अप्रत्यक्ष कर से। एल.के. झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। इस समिति की सिफारिश पर ही भारत में वैट को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? वर्तमान में कितने कंपनी को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 10 एवं 14। महारत्न 10 और नवरत्न 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 21%। आज का 31वां क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रशांत महासागर से। चैलेंजर गर्त मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलीवान बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत में किस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? भारत में किस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विंध्यन। भारत में सर्वाधिक हीरा विंध्यन चट्टानों में पाया जाता है। हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का पन्ना नामक स्थान इसी विहंथन श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कृष्णा नदी का। वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी हैं। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है वह महाबलेश्वर के निकट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? आज का आखिरी सवाल है ये, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ट्रांस हिमालय का।
सिगार घाटी, नुब्रा घाटी, हुजा घाटी आदि का संबंध ट्रांस हिमालय से है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 समाप्त होता है। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों सवाल, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।